एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और आने वाले 24 घंटे में क्या कोई एक्शन आपके लिए लेंगे, यस और नो। सो ये एक कलेक्टिव टाइमलेस एनर्जी है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे इसमें कोई ना कोई मैसेज आपको ज़रूर मिलेगा। ऑलराइट, सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपके लिए अभी क्या सोच रहे हैं, उसके लिए हम कार्ड बाद में निकालेंगे। पहले देखते हैं उनकी पर्सनल लाइफ में भी क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। So we have 3 of cups, हायरोफेंट अगेन नंबर 3 है यहाँ पे, मतलब 5 की एनर्जी पर 3 लोग हैं यहाँ पे, एंड द हर्मिट। ठीक है, सो आपके पर्सन जो है वो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। मे बी इनकी लाइफ में कोई 2 जने और हैं, इनके फ्रेंड्स हैं जिनके साथ ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। मे बी ये किसी तिकड़ी में कहीं घूमने जा रहे हैं, 2 जने और हैं और ट्रैवल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। किसी फ्रेंड का बर्थडे, किसी घर वालों का बर्थडे, जो सेम सेक्स रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है ये, मतलब जो 2 लोग और हैं वो सेम सेक्स के हो सकते हैं। अगर ये मेल हैं तो वो भी 2 मेल हैं, ये फीमेल हैं तो वो भी 2 फीमेल हैं। और कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को हील कर रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी में है कि मैंने आज सुबह एक एनर्जी चेक इन की थी जिसमें था कि सेलिब्रेट अदर सक्सेस। तो मुझे लगता है कि ये वही एनर्जी है कि ये दूसरों की खुशी में खुश हैं, मस्त हैं, ज़िंदगी से कुछ अच्छा चाह रहे हैं, लेकिन खुद एक हर्मिट एनर्जी में है। मतलब बहुत ज़्यादा किसी से जुड़ाव नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा किसी से अटैचमेंट नहीं हो रहा, बट एक लाइट हेडेड एनर्जी है कि ठीक है यार, बैठे बैठे भी क्या करेंगे, बोर होएंगे तो चलो किसी के साथ सेलिब्रेट कर आए, घूम आए, तो वो वाली एनर्जी दिखाई देती है। हायरोफेंट के साथ इन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी एक्सपीरियंसेस लिए हैं और ये जो लोग हैं ये डेफिनेटली इनके वर्क कल्चर के हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि 3 ऑफ कप्स इनकी पर्सनल लाइफ को भी बता रहा है, पर कुछ लोगों के लिए वर्क लाइफ के लोग भी हो सकते हैं। लेट्स सी कि आपके लिए ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं। एक्वेरियस, आपके लिए भी आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। देखिए, आपके लिए पर्सन आज कुछ भी बहुत ज़्यादा फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपनी लव लाइफ को लेकर के थोड़े से डिस्टर्ब्ड है। मे बी ये आपसे शादीशुदा है, मे बी ये सिंगल है, मतलब आपके बाद इनको कोई नहीं मिल रहा। तो एक थोड़ी सी डिस्टर्बिंग एनर्जी है कि पास्ट में लव लाइफ कितनी बेकार रही या कितना स्ट्रेस रहा, कितना स्ट्रेसफुल है ये लाइफ, स्पेशली लव के मैटर्स में कुछ समझ ही नहीं आता। तो ये अपने आप को ना एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इन्होंने अपने आप को गार्ड अप कर रखा है, इन्होंने ऐसा कर रखा है कि अब कोई मुझे अप्रोच नहीं करे तो ही अच्छा है, मैं पढ़ना ही नहीं चाहती प्यार में, मैं पढ़ना ही नहीं चाहता इस प्यार व्यार में। तो ये पर्सन जो है वो थोड़े से ना थोड़े से दुखी हैं और ऐसे दुख की वजह से थोड़े से एरोगेंट हो रहे हैं, थोड़े से रूड हो रहे हैं, थोड़े से ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं अपने आप को लेके, अपने दिल को लेके, अपने इमोशंस को लेके, जिसकी वजह से लोगों से ज़्यादा घुल मिल नहीं पा रहे। मतलब अब यहाँ पे इनकी एनर्जी है कि ये घूम रहे हैं, बट ये जैसे कि मैंने कहा ना, ये सिर्फ अपने 2 दोस्तों के साथ हैं, बाकी दुनिया से इनको कोई मतलब नहीं है, बाकी दुनिया से इनका कोई कनेक्शन नहीं है और ना ये कनेक्शन बनाना चाहते, बिकॉज इनको लग रहा है कि ये सब कनेक्शन वनेक्शन बेकार चीज़ें हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ऐसा नहीं है नेगेटिव होकर के ये कह रहे हैं कि बेकार चीज़ें, पर कहीं ना ऐसे हैं कि भगवान में मन लगाओ, सरेंडर कर दो यूनिवर्स में, जो मिलना है वो अपने आप मिल जाएगा और फालतू चीज़ों में पड़ना ही नहीं है। अपनी चीज़ें लेकर के चलो आगे, अपने आप को प्रोटेक्ट रखो, हर किसी को मुंह मत लगाओ, बिकॉज वो हर्ट करके चले जाएंगे आपको। ये ऐसी एनर्जी में है आपके पर्सन। ठीक है, तो आपके लिए मुझे कुछ ऐसे सोचते हुए नहीं दिख रहे। अब मैं जो कार्ड निकालूंगी वो मैं देखूंगी कि वैसे इनकी राय आपके बारे में क्या है। ठीक है, आज के दिन ये आपके बारे में कुछ ऐसा खास नहीं सोच रहे। पेज ऑफ सोर्ड्स, सॉरी पेज ऑफ कॉइन, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। आई टोल्ड यू ऑल, इस पर्सन को लगता है आपने इसको बहुत हर्ट किया है, आपने इसे बहुत दुख पहुंचाया है, आपकी वजह से ये बहुत पेन में गए। ठीक है, हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपने इनको रखा हो। इस पर्सन को लगता है कि आप एक झूठे इंसान हैं और कभी भी आप जो है अपना रियल फेस नहीं दिखाते और आपके मन में कुछ चलता है, बाहर कुछ और हो। कुल मिला के पर्सन बहुत हर्ट है एक्वेरियस, बहुत हर्ट है आपसे। ठीक है, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी मैं यहाँ पे
कि इंसान हर्ट उसी से होता है जिससे उसका कुछ लगाव होता है, ठीक है। अगर आप मुझे नहीं जानते और मैं आपका कुछ बुरा कर दूंगी तो आप मुझे एक दिन गाली दोगे कि और वो पता नहीं कौन थी, पता नहीं कहाँ से आ गई, ऐसे लोग क्यों आ गए मेरी ज़िंदगी में, भाड़ में जाएं ये, अब देखना। और थोड़े दिन बाद आप भूल जाओगे, या उस चीज़ को जैसे ही आप ओवरकम कर लोगे वैसे ही आप इस इंसिडेंट्स को भूल जाओगे। लेकिन जो अपने होते हैं ना, उनके दिए हुए दुख, उनके दिए हुए बर्डन, उनके दिए हुए पेन को इंसान कभी नहीं भूलता। फिर चीज़ें जब सही भी हो जाती है ना, तब भी एक टीस रह जाती है कि इतना वो अपना था और उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो ये जो पर्सन है ये बेसिकली इसी एनर्जी में है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग मुझे मैसेज करें कि मैम जो भी गलत किया वो उन्होंने किया, तो मैं आपकी बात को मानती हूँ कि किया होगा उन्होंने गलत आपके साथ, लेकिन ये उनकी सोच है आपके लिए। ये किस बेसिस पे आ रही है, क्यों आ रही है, वो आपका रिश्ता है, उनकी सोच है, आप ज़्यादा जानते हो आपके पार्टनर के लिए। अगेन वो आपके लिए कुछ सोचते हुए तो मुझे वैसे भी नहीं दिख रहे थे। ये जो सोच है ये भी इनकी एक इंटरनल सोच है आपके बारे में, और जिस व्यक्ति ने इतना पेन दिया है उसके लिए बारे में क्यों सोचे। तो सच में इस पर्सन की आज की एनर्जी यही है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब मोह माया है, और सरेंडर करो यूनिवर्स पे, जो सही होगा वो अपने आप आ जाएगा आपकी लाइफ में। अदरवाइज अपने ऊपर फोकस करो, एंजॉय करो ज़िंदगी को, और एक में भी आध्यात्म की तरफ या स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये पर्सन आगे बढ़ गए हों। क्यों बढ़ गए हैं उसका कारण ये है क्योंकि इन्हें लगता है कि जितना दुख इन्हें आपके साथ मिला है उतना ये और नहीं सह सकते अब किसी के साथ। लेट्स सी एक्वेरियस, इंटेंशन क्या है इस पर्सन के। हालांकि कुछ सोच ही नहीं रहे हैं तो इंटेंशन वगैरह सब बेकार बातें हैं, लेकिन फिर भी मैं देख लेती हूँ। ठीक है, मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी, इस पर्सन के इंटेंशन जो है वो बुरे नहीं हैं आपको लेकर के। ये कोई ऐसा नहीं है कि बदला लेना चाहते हैं या आपका बुरा चाहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये दुखी हैं। आप समझ रहे हो कि आप अपने ऊपर लेके देखो कि अगर आपके साथ कोई बुरा करता है तो आप किस एनर्जी में चले जाते हो कि क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसको उस आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों किया उसने, क्या मैंने गलत व्यक्ति पे चॉइस किया, क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मैं कभी प्यार नहीं करूँगा या करूँगी। यही फीलिंग होगी ना आपकी, बिल्कुल एज इट इज़ निकल के आ रहा है। सो बिल्कुल यही निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं इसीलिए हर्ट हो रहे हैं, लेकिन अब विश्वास उठ गया है, अब कुछ चाहते नहीं हैं आपसे, ठीक है। एक मैसेज जो मुझे दिखता है कि इस रिश्ते में बहुत सी संभावनाएं हैं। एस ऑफ सोर्ड्स के साथ ये रिश्ता क्लियर कम्युनिकेशन चाहता है, स्पेशली तब जब आप अगर इस रीडिंग को ये कह करके साइड कर रहे हो कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, उसने हमारे साथ बुरा किया। एक बार जाओ और पूछो कि तुमने मुझे अप्रोच क्यों नहीं किया। वो आपको बताएंगे कि वो आपसे बहुत हर्ट है, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, उनको कोई ना कोई बात खटक रही है आपकी। और फिर जब आप कहोगे कि तुमने ये किया, मुझे ये अकर रहा है, तब आप दोनों का यूनियन होगा 101%। बिकॉज मजिशियन की बॉटम एनर्जी है, डबल एसिस है मेरे पास, न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग यहाँ पे होनी है, लेकिन कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो शायद आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। लेट्स सी अगले 24 घंटे में क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। सेवन ऑफ कॉइन एंड एम्प्रेस। 100% अगले 24 घंटे में कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपको इस रिश्ते में मिल सकती है, यूनियन आपको इस रिश्ते में मिल सकता है। मैं आज आपको एडवाइस दूंगी, आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि अगर आप खुद से आगे बढ़ के इस पर्सन को अप्रोच करते हो तो 100% इस रिश्ते में यूनियन हो जाएगा। क्योंकि ये पर्सन आपसे नाराज़ हैं इसलिए इनके अप्रोच की मैं आज बात नहीं कर सकती। अगर आपने कुछ किया, इनिशिएट किया, तो 100% इस पर्सन की तरफ से आंसर आएगा और आपका यूनियन भी होगा, क्योंकि वो रिटर्न है डेस्टिनी में। वो कहीं ब्लॉक हो रहा है, कहीं अटक रही है बात, जो कि यूनियन हो जाएगा तो मतलब बात हो जाएगी तो अपने आप चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी। बॉटम में यहाँ सन है, हैप्पीनेस है, यूनियन है, क्लैरिटी है। तो यस, दिस इज़ ब्यूटीफुल। ये बहुत सुंदर रीडिंग है, बट दोनों पार्टनर एक दूसरे से हर्ट हैं। आपका नहीं पता, आपके पर्सन आपसे बहुत हर्ट हैं। जाइए, मनाइए उन्हें, क्योंकि रिश्ता वही होता है जहाँ
एक दूसरे से बात करके एक दूसरे को मना लिया जाए। लंबी जो दूरियां होती हैं, जो गैप होते हैं, वो दुश्मन ही क्रिएट कर सकते हैं या ऐसे ही लोग क्रिएट कर सकते हैं जो प्यार में ना हो। अगर आप सच्चा प्यार करते हैं तो जाइए और बात कीजिए, परेशानियों को हल कीजिए, सुलह कीजिए। ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में सेपरेट रहने के लिए, अपने आप को टॉर्चर करने के लिए, सामने वाले को भी टॉर्चर करना, ये प्यार किसी भी हालत में नहीं है। तो फटाफट से आज अपने पर्सन को मैसेज कीजिए और इस यूनियन को मैनिफेस्ट कीजिए, इस यूनियन को लेके आइए कि नहीं, मुझे तुम ही चाहिए, मुझे तुमसे बात करनी है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नाराज हो, क्यों रोना धोना। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। प्यार हर चीज़ को हील कर सकता है। सो अगर वो नहीं आ रहे हैं तो जाओ, वो आपको कहेंगे कि वो क्यों नहीं आ रहे, बिकॉज वो हर्ट है, और जब वो हर्ट है तो डेफिनेटली आपको उन्हें मनाना चाहिए। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स से कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, तो आप होपोनोपोनो प्रैक्टिस कीजिए। होपोनोपोनो प्रैक्टिस में बेसिकली आप फॉरगिवनेस की डिमांड करते हैं अपने पार्टनर से टेलीपैथिकली। तो अगर आप होपोनोपोनो मेडिटेशन करेंगे, होपोनोपोनो प्रोसेस करेंगे, तो 100% आपके पर्सन की ये जो पेन है ये कम होगा, हीलिंग आएगी उनमें, और जब उनमें हीलिंग आएगी तो वो प्यार का एहसास उन्हें होगा और मे बी वो आपको अप्रोच कर ले। ठीक है, थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। बाय बाय।